एक जंगल में टुनटुनी नाम की गरीब चिड़िया रहा करती थी। उसी जंगल में एक संतरे का पेड़ हुआ करता था जो बिल्कुल सूख गया था। जंगल के पक्षी उस पेड़ से उसके शाखों को तोड़कर ले जा रहे थे और अपना अपना घर बना रहे थे। जब भी कोई पक्षी उस पेड़ की लकड़ियों को तोड़ने के लिए आता था तो वो पेड़ उनसे कहता था, देखो पक्षियों, मैं कोई मरा हुआ पेड़ नहीं हूँ, मैं जीवित हूँ। तुम लोग मुझसे लकड़ियाँ तोड़ते हो तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैंने तो तुम्हें बहुत सालों से संतरे खिलाए हैं और आज जब मैं सूख गया हूँ तो मेरी सेवा करने की बजाय तुम लोग मुझे मार रहे हो और मेरी लकड़ियों को ले जाकर अपना अपना घर बना रहे हो। क्या तुम में से कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता? मैं तो बस बीमार हो गया हूँ, मुझे बस थोड़ी सी देखभाल की जरूरत है। परंतु कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था और कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। कुछ साल पहले वो संतरे का पेड़ बिल्कुल संतरों से भरा हुआ रहता था और जंगल के पक्षी उस संतरे का मजा लिया करते थे। एक दिन की बात है, गौरी कौवी अपना घर बना रही थी। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ जाती है और उससे कहती है, गौरी बहन, इतनी अच्छी लकड़ियाँ तुम्हें कहाँ मिल रही हैं? मैं भी कल लकड़ियों की तलाश में गई थी, लेकिन मुझे तो ऐसी लकड़ी कहीं नहीं मिली। अरे टुनटुनी बहन, तुम्हें याद है वो संतरे का पेड़ जिससे हम संतरे खाया करते थे? वो संतरे का पेड़ अब बिल्कुल सूख गया है। सारे जंगल के पक्षी उसी पेड़ से लकड़ी तोड़कर ला रहे हैं और अपना घर बना रहे हैं। दरअसल वो पेड़ बहुत ही ज्यादा मजबूत लकड़ियों से भरा हुआ है। अगर हम इस लकड़ी से घर बनाएंगे तो हमारा घर बहुत सालों तक ऐसे ही अच्छे से रहेगा। ठीक है गौरी कौवी, अगर ऐसी बात है तो मैं भी जा रही हूँ और ये लकड़ियाँ लेकर आऊंगी। फिर मैं भी अपने लिए एक सुंदर और मजबूत घर बना लूंगी ताकि आने वाले बरसात के दिनों में मुझे कोई समस्या ना हो। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया भी लकड़ियों की तलाश में उस संतरे के पेड़ के पास पहुँच जाती है। टुनटुनी चिड़िया, तुम्हें याद है तुम यहाँ आया करती थी और मेरे पेड़ से संतरे तोड़कर खाया करती थी? हाँ हाँ संतरे के पेड़, मुझे याद है, पर तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? देखो, मैंने सभी पक्षियों से मदद मांगी लेकिन कोई मेरी मदद नहीं करता। सब लोग लकड़ियाँ तोड़कर ले जाते हैं लेकिन मेरी मदद कोई भी नहीं करता। तुम मुझे भली पक्षी लगती हो, क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ संतरे के पेड़, अगर मुझसे हो सकेगा तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। तुम मुझे बताओ आखिर क्या बात है? टुनटुनी, मेरा ये पेड़ सूख गया है लेकिन मैं अभी मरा नहीं हूँ, मैं जीवित हूँ। मुझे एक बीमारी हो गई है, मुझे दवा की जरूरत है। अगर मुझे दवा दे दिया जाए तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा और पहले की तरह हरा भरा और फलदार बन जाऊंगा। ठीक है संतरे के पेड़, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आऊंगी, लेकिन तुम मुझे बताओ कि मुझे दवा कहाँ मिलेगा? मैं दवा की तलाश में कहाँ कहाँ भटकूं? तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है टुनटुनी चिड़िया, तुम जाओ तो बगल के जंगल में जाना। वहाँ पर तुम्हें एक बरगद का पेड़ दिखाई देगा। उस बरगद के पेड़ के पास मेरे इस बीमारी का इलाज है, वो तुम्हें दवा जरूर देगा। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ और तुम्हारे लिए दवा ले करके आती हूँ। तभी वहाँ पर मिट्ठू तोता आ जाता है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा, तुम भी लकड़ियाँ लेने आई हो क्या? तो बिना लकड़ियाँ लिए ही क्यों जा रही हो? मिट्ठू तोता, ये संतरे का पेड़ जीवित है और इसने मुझसे मदद मांगी है, इसलिए मैं इसकी मदद करने के लिए जा रही हूँ। मैं इसके लिए दवाई लाने जा रही हूँ ताकि ये पेड़ फिर से अच्छा हो जाए और हमें फिर से फल देना शुरू कर दे। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम तो इस पेड़ की बातों में ही आ गई हो। ये तो सभी को यही कहानी सुनाता है लेकिन कोई भी इसकी बात पर भरोसा नहीं करता। तुम सबसे पागल हो क्या जो तुमने इसकी बातों पर भरोसा कर लिया? देखो मिट्ठू तोता, मैं तुम्हें अपने भाई की तरह मानती हूँ। मैं तुमसे बस कुछ मांगना चाहती हूँ। हर साल मैं तुम्हें राखी बांधती हूँ लेकिन कभी कुछ तुमसे मांगा नहीं। आज तुमसे एक चीज मांग रही हूँ।
जब तक मैं इस पेड़ के लिए दवा लेकर लौट नहीं आती, तब तक तुम बस यहाँ खड़े होकर इतना ध्यान रखना कि कोई भी इस पेड़ की लकड़ियों को तोड़ ना पाए। जो भी आए उसे वापस लौटा देना। ठीक है टुनटुनी बहन, अगर तुम्हें यही चाहिए तो यही सही। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया बगल के जंगल में चली जाती है। काफी ढूंढने के बाद उसे बरगद का पेड़ दिखाई देता है। बरगद के पेड़, मैं यहाँ संतरे के पेड़ की दवा लेने के लिए आई हूँ। उसने मुझे कहा कि उसकी दवा तुम्हारे पास मिल जाएगी। वो दरअसल पूरा सूख गया है और सभी जंगल के पक्षी उसकी लकड़ियों को तोड़कर ले जा रहे हैं, जिससे वो मरते जा रहा है। मुझे उसे ठीक करना है, उसके लिए तुम दवा दे दो। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, मैं तुम्हें अभी दवाई देता हूँ। देखो, तुम मेरे पेड़ में से कुछ पत्ते तोड़कर ले जाओ और इन पत्तों को संतरे के पेड़ के ऊपर डाल दो। मेरे पेड़ के पत्तों में बहुत सारे गुण होते हैं। ये गुण उस पेड़ की बीमारी को ठीक कर देंगे। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया पत्तों को ले जाकर संतरे के पेड़ के ऊपर डाल देती है। टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे पेड़ के जड़ों में जो कीड़े लग गए हैं ना, वो मर जाएंगे और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। देखना, बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर मेरे पेड़ में भी बहुत सारे पत्ते और फल निकलने लगेंगे। ठीक है टुनटुनी बहन, अब तुम यहाँ आ गई हो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे लकड़ियों की तलाश में जाना है ताकि मैं अपना घर बना सकूं। मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे कालू कौवा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टुनटुनी चिड़िया, मैं यहाँ पर इस पेड़ की लकड़ियों को तोड़ने के लिए आया हूँ। जंगल के सभी पक्षी इससे लकड़ियाँ तोड़कर लेकर जा रहे हैं, तो मैं भला पीछे क्यों रहूँ? अरे नहीं नहीं कालू कौवा, मैंने अभी अभी इस पेड़ में दवाई डाली है और ये पेड़ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तुम ऐसा मत करो, तुम कोई और पेड़ ढूंढ लो और उससे लकड़ियाँ ले लेना। कालू कौवा टुनटुनी की बात नहीं मानता। तभी वो संतरे का पेड़ कहता है, रुक जाओ टुनटुनी, इस कालू कौवे को मेरी लकड़ियाँ चाहिए ना, इसे ले जाने दो। एक बार मैं ठीक हो जाऊंगा और मेरे ऊपर बहुत सारे फल निकल आएंगे, फिर देखना ये लोग कैसे मेरे आगे झुकेंगे, लेकिन मैं इन्हें अपने पेड़ का एक भी फल खाने नहीं दूंगा। कालू कौवा लकड़ियाँ लेकर वहाँ से चला जाता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। अब संतरे के पेड़ में बहुत सारे पत्ते निकल आए थे, जिसकी वजह से जंगल के पक्षियों ने उससे लकड़ियाँ तोड़ना बंद कर दिया था। टुनटुनी चिड़िया एक दिन उस पेड़ से मिलने के लिए जाती है। अरे आओ आओ टुनटुनी, बहुत दिनों बाद देखा है तुम्हें, कहाँ चली गई थी? पेड़ भाई, वो मुझे अपना घर बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत थी, तो बस उसी को ढूंढने में लगी हुई थी। अब मेरा घर भी बनके तैयार हो गया है और देखो तुम्हारे पेड़ पर कितने सारे पत्ते निकल आए हैं। अब तो कोई तुम्हें परेशान नहीं करता है ना। कुछ दिनों के बाद संतरे के पेड़ के ऊपर बहुत सारे संतरे लग जाते हैं। एक दिन कालू कौवा उसी पेड़ के पास जाता है और देखता है कि इस पर तो बहुत सारे संतरे लगे हुए हैं। अरे वाह, इस पेड़ पर तो संतरे निकल आए हैं। चलो अब मैं संतरे खाऊंगा। रुक जाओ कालू कौवा, तुमने मेरी मदद करने से इनकार की थी और ऊपर से तुमने मेरी लकड़ियों को भी तोड़ा था। मैंने तुमसे उसी वक्त कहा था कि अगर तुम मेरी लकड़ियों को तोड़ोगे तो बाद में मैं तुम्हें अपने संतरे नहीं खाने दूंगा। अब चलो निकल जाओ यहाँ से, तुम्हें मेरे एक भी संतरे नहीं मिलने वाले। तभी टुनटुनी भी वहाँ आ जाती है। क्या बात है पेड़ भाई, आप दोनों में बहस क्यों हो रही है? अरे टुनटुनी, मैंने तो तुम्हारे सामने ही इसे कहा था ना कि अगर ये मेरी लकड़ियों को तोड़ेगा तो मैं इसे संतरे नहीं खाने दूंगा, और आज देखो ये संतरे खाने के लिए आया है। कोई बात नहीं पेड़ भाई, आप इसे माफ कर दो। जंगल के सभी पक्षियों ने तो यही गलती की है ना, तो क्या आप किसी को भी अपने संतरे नहीं खाने दोगे? अगर आप किसी को भी अपने संतरे खाने ही नहीं दोगे तो आपके सारे संतरे तो सड़कर गिर जाएंगे और सारे बर्बाद हो जाएंगे। फिर आपके हरे भरे होने का क्या फायदा? टुनटुनी के समझाने पर पेड़ मान जाता है और वो जंगल के सभी पक्षियों को माफ कर देता है।